हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फ्लोर एंड आई एम योर मैथ्स टीचर दीक्षा। आज स्टूडेंट्स हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्लास 8th में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्लास 9th में आज चैप्टर नंबर 1 ही नंबर सिस्टम है, तो कंटिन्यूसली दोबारा से हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम को और देखेंगे डिटेल में, राइट। तो शुरू करते हैं हमारा नंबर सिस्टम। अच्छा क्लास, नंबर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? नंबर्स, राइट। क्या? नंबर्स। और जब इन नंबर्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो कहलाता है एक सिस्टम, राइट। ठीक है, तो नंबर्स का सिस्टम। अब क्या करना है क्लास, जब हम स्टार्टिंग में हिस्ट्री में एक्चुअली जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो आज जो हमें ये जो नंबर सिस्टम मिला है वो कहाँ से मिला है? वो है एक हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, राइट। जो हम जो यूज़ कर रहे हैं नंबर सिस्टम वो है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, जिसमें क्या होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं जो आपने पढ़े 10 डिजिट्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 till 9 तक। और उन्हीं के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट फर्दर डिजिट्स बनाते हैं। जैसे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, तो इसी तरीके से 43 और इस तरीके के हम कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके, राइट। अच्छा, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जनरली हम क्या बोलते हैं कि ये 5 क्या है, एक नंबर है, लेकिन 5 कोई नंबर नहीं है। FIVE 5 ये एक काउंटिंग क्वांटिटी है। अब इतनी लंबी स्पेलिंग लिखने से अच्छा था कि हम इसको एक सिंबल दे दें। तो अरेबिक्स में जो सिंबल्स यूज होते हैं उस तरीके से 5 मतलब इस तरीके का एक सिंबल दिया गया है ना, और इसको हम कहते हैं न्यूमरल। क्या? न्यूमरल्स, राइट। तो एक शॉर्ट हिस्ट्री थी, हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखी। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है ना। नंबर सिस्टम्स में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्लास, जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो जर्नली हम नंबर्स क्यों यूज़ करते हैं? हम जर्नली नंबर्स का यूज़ करते हैं किस में? काउंटिंग में, है ना। तो हमने आज तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स पढ़े हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं टिल इन्फिनिटी, राइट, इनफाइनाइट तक। तो काउंटिंग numbers are called natural numbers। क्या कहते हैं हम इन्हें? नेचुरल नंबर्स। ये आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो जितने भी नंबर जिनसे हम काउंट करते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, उनको मैं क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। हमने क्लास 8 में नंबर लाइन भी पढ़ी थी। तो नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? इस तरीके से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गए मेरे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अगर इसी नंबर लाइन में मान लीजिए 1 से मैंने शुरू किया था, मैं इसी में इंक्लूड कर दूं डिजिट 0। 0 मीन्स कुछ नहीं ना। तो अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, अब मेरा नया सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा? अगर मैं इसी में 1 2 3 4 5 जो मेरे नेचुरल नंबर्स थे, है ना, ये नेचुरल नंबर्स क्या थे मेरे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी पे मैंने क्या कर दिया? 0 लगा दिया। तो मतलब अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो अब ये मेरे कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स नहीं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। क्लियर? WHOLE, होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर क्या थे? 1 से शुरू होते थे। होल नंबर्स मेरे किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। बस नेचुरल नंबर में मैंने क्या कर दिया? 0 ऐड कर दिया, तो वो बन गया मेरा होल नंबर। क्लियर? अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट कैटेगरी। अब हमने कई बार क्वांटिटीज ऐसी पढ़ी हैं जहां पे हम नेगेटिव की बात करते हैं। अगर मैं सी लेवल देखूं, अगर हम सी के ऊपर किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम पॉजिटिव में बात करते हैं, लेकिन अगर मैं सी लेवल से नीचे जाऊं तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस में डेप्थ को
मेजर करते हैं। ठीक, ये जर्नली हमारी सबमरीन्स वगैरह में इन सब का यूज़ होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कई बार आपने सुना है कि टेम्परेचर नेगेटिव में है, -1 -2 इस तरीके से। तो ये माइनस जिसमें नंबर्स आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी है नंबर्स की, राइट। तो अगर अब मैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से, मैंने क्या कहा था, ये मेरे पूरे थे होल नंबर्स, राइट। अब इसमें अगर मैं क्या इधर जोड़ दूँ, -1 -2 -3 -4 एंड इधर भी सो ऑन। नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर्स और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच के ये जितने नंबर्स हैं ये मेरे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। व्हाट, इंटीजर्स। क्लियर। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जितने भी नंबर्स देखे वो किस फॉर्म में है, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव के फॉर्म में। लेकिन अभी तक हमने क्लास 6 में 5th में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शंस के बारे में, है ना। और किसके बारे में, डेसिमल्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, डेसिमल्स के बारे में हमने देखा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शंस और डेसिमल किस कैटेगरी में जाएंगे। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल के लिए एक अलग से कैटेगरी है जिसको हम नाम दे देते हैं रैशनल नंबर्स। क्या, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में क्या है, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। जर्नली अभी इतना समझ लीजिए कि जो भी नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं P/Q के फॉर्म में, मतलब जैसे 3/4, 2/5, 6/7, इस तरीके के जितने भी नंबर्स होते हैं वो मेरे आते हैं रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने नेचुरल नंबर्स देखा, होल नंबर्स देखा, इंटीजर्स देखा और क्या देख लिया, रैशनल नंबर्स देखा। ठीक है, तो मैं जर्नल फिर से इसको लिख देती हूँ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन सेट्स के नंबर्स को। तो अगर 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये एक मैंने सेट बना लिया क्योंकि कलेक्शन है ना, इस तरह ब्रैकेट में मैंने इन्हें क्लोज कर लिया। तो इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। ठीक है, तो ये हो गया। और शुरुआत किससे होती है, 1 से। ठीक, होल नंबर्स में मैंने क्या बताया था, कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया मेरे होल नंबर्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक, अब इंटीजर्स की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, इधर भी ये सो ऑन होते हैं। ठीक है, तो -2, -1, बीच में 0 1 2 3 टिल इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गए मेरे क्या, इंटीजर्स, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से भी, और कई कई बुक्स में आपको I भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया रैशनल नंबर्स आपको। तो रैशनल नंबर्स मेरे किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, P/Q के फॉर्म में। इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये है P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसकी एक कंडीशन ये होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब 2/3 अगर लिखा है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ 2/0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो ऐसा नंबर तो रैशनल नहीं हो सकता। तो मतलब कंडीशन क्या है कि रैशनल नंबर्स वही होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गए मेरे रैशनल नंबर, और इसको रिप्रेजेंट मैं करती हूँ Q से। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब थोड़ा हम रैशनल नंबर्स को देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक, तो रैशनल नंबर्स हमारे क्या हुए, क्योंकि इसी में ही कंफ्यूजन आती है। तो देख लीजिए रैशनल नंबर्स। ठीक, तो रैशनल नंबर्स में अभी मैंने बताया कि पहली कंडीशन ये है P/Q के फॉर्म में, है ना। तो P/Q फॉर्म होना चाहिए। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। और थर्ड कंडीशन मेरी कहती है कि P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। ठीक, तो
तो इसमें क्या बताया गया है कि 3 कंडीशंस है रैशनल की। पहली P अपॉन Q फॉर्म में, फिर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 2/5, ठीक है, मान लिया है ना P अपॉन Q के फॉर्म में। यहाँ पे P की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो क्या है 2, Q की वैल्यू क्या है 5, तो P अपॉन Q क्या हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू 2/5, ठीक है ना। और देखो Q क्या है, 0 भी नहीं है, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 होती, मतलब 5 की जगह अगर 0 हो जाता तो क्या होता, वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती, तो वो केस पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कंडीशन बनाई है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है ना, है ना। अब लास्ट कंडीशन देखिए क्या दिखी है कि P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। अब देखिए 2 और 5 हमें देखना इंटीजर्स है कि नहीं। तो मैंने बताया था जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 और पॉजिटिव, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, और 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स के बारे में था। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे भी कोई नंबर्स होते हैं जैसे √2, √3, अब इन सब नंबर्स को भी हमने देखा है, तो ये किस कैटेगरी में होंगे, है ना। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो जितने भी नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे ये √2, √3, इस तरीके के नंबर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो क्या ये था मेरा किसका, रैशनल का। अब हमने देखा क्या कि इर्रेशनल नाम के भी नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, पाई, इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो कैन नॉट बी रिटन इन दी P अपॉन Q फॉर्म, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में ये नहीं लिखे जा सकते। दूसरा Q, तो जब ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते तो इसकी कोई, तो ये किस टाइप के नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स है। और एग्जाम्पल हमारा √2, √3, पाई। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगे क्या मैम √9 जो है वो क्या है, रैशनल है कि इर्रेशनल है। अब देखिए, अच्छा मैं √2 को सॉल्व करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0.1, 1.414, इस तरीके की कोई वैल्यू आएगी, और ये कंटिन्यूसली इस तरीके से होती है, एंड नहीं होती है, ठीक है, बहुत लंबी वैल्यू जाती है। लेकिन अगर आप √9 को सॉल्व करिए तो क्या होगा, 3, तो 3 क्या है, 3 तो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। अब आप कहेंगे मैम 3 रैशनल कैसे हुआ, ये P अपॉन Q के फॉर्म में तो नहीं है, ये तो सिर्फ 3 लिखा हुआ है। क्यों 3 को हम 3/1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो 3/1, क्योंकि किसी को भी नंबर को हम /1 में लिख सकते हैं, तो ये अब हो गया मेरा P अपॉन Q का फॉर्म, और Q मेरा नॉट इक्वल टू 0 भी है, और 3 और 1 मेरा इंटीजर भी है, तो ये क्या हो गया, रैशनल। लेकिन √2 और √3 मेरा इर्रेशनल होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और भी तरीके रैशनल इर्रेशनल पता करने के, वो मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया रैशनल इर्रेशनल कितने टाइप के होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, है ना। तो ज़रा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब एक तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दें तो कहलाता है रियल नंबर्स, ठीक, समझ गए। तो रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इर्रेशनल को मिला के। अब रियल नंबर्स इस टाइप के नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और जो रियल नहीं होते, मतलब जिन्हें नंबर, मतलब रियल नंबर्स क्या हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक। कुछ
कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो इमेजिनरी होते हैं, वो अभी हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, वो 11th का पार्ट है। इतना बस आपके लिए जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो एक ओवरव्यू लेते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले क्या आएगा मेरा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक। रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल में क्या क्या आते हैं मैंने बताया था पहले से ही। नेचुरल नंबर्स जो किससे शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है मेरा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में कौन से आते हैं, 0 से बस स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक, तो ये किसको, होल नंबर्स किसको मिला के बनते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स को। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है रैशनल नंबर्स में मेरे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मेरे किससे स्टार्ट होते हैं, माइनस से, तो माइनस इन्फिनिटी से, है ना। तो मैं यहाँ नहीं शो करूंगी, मैं सिर्फ डॉट दिखा दूंगी, तो आई या जेड लिख सकते हो। -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, दोनों तरफ सो ऑन क्योंकि ये इधर भी इतना एक्सटेंड हो सकता है, उधर भी। ठीक, तो ये किसको मिला के बने मेरे, किसको मिला के, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो ये कहलाते हैं मेरे इंटीजर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स ये होते हैं। और इरैशनल में हमने क्या देखा था, √2 √3, है ना, और पाई, इस तरीके के। अच्छा, आपके मन में एक चीज़ और आ रही होगी कि अगर मैं √2/√3 लिख दूं तो मैम ये P/Q के फॉर्म में है, तो क्या ये रैशनल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये चलिए लिखा तो है P/Q के फॉर्म में, है ना, और Q ≠ 0 भी है। दो कंडीशन तो रैशनल की सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन जो मैंने की थी, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, तो क्या √2 और √3 इंटीजर्स हैं, नहीं, √2 और √3 इंटीजर्स नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये इरैशनल होगा, ना कि रैशनल। क्लियर, तो ये बात मुझे यहाँ क्लियर करनी थी। तो ये था ओवरऑल मेरा नंबर सिस्टम का ओवरव्यू। ठीक है, रैशनल और इरैशनल पे थोड़ा और बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, और इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बस बता दूं कि क्या सारे रैशनल नंबर्स नेचुरल होते हैं, या इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे नेचुरल नंबर्स का मैंने आपसे कहा था क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, ये था मेरा नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1 से शुरू होते हैं, तो इतने हो गए मेरे नेचुरल। ठीक, अगर इसी नंबर लाइन में हमने क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आगे तक क्या बन गए मेरे होल नंबर्स। नेगेटिव जोड़ दो तो अंत तक पूरे क्या हो जाएंगे, चाहे यहाँ से भी नेगेटिव, पूरे क्या हो जाएंगे मेरे इंटीजर्स। और ये पूरे सब जो होते हैं, अभी मैंने जैसे बताया था क्या होते हैं, कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इज एवरी नेचुरल नंबर अ रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। देखिए, इसमें एक ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। जब भी यहां से चल के हम लेफ्ट साइड, ये क्या है मेरी लेफ्ट साइड, वो मेरी राइट साइड, जब भी हम इस तरह से चलते हैं तो क्या होता है, स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। ठीक है, अगर ऐसे कहें एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर,
तो क्या होगा, ट्रू होगा। अब ये कैसे, अब देखिए सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर्स होंगे ही होंगे। अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, तो देखिए सारे नेचुरल नंबर्स का इंटीजर होंगे, तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो इंटीजर के अंदर आ रहे हैं ना, तो ये तो होगा ही ट्रू। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कह दूं, क्या कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब हमें राइट साइड जाना है, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, तो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि सारे इंटीजर्स नेचुरल के अंदर नहीं आ रहे है ना, ये तो बड़ी कैटेगरी है, सारे इंटीजर्स के नेचुरल के अंदर आते हैं, नहीं आते ना। तो देखा जाए -1 -2 क्या नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, तो एवरी इंटीजर is not a natural number. Every natural number is integer. ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ दिमाग में नहीं रख पा रहे तो इस तरीके का आप चार्ट बना सकते हैं और देख सकते हैं, जब भी हम इस साइड लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो सब ट्रू, और इस तरीके से राइट साइड नीचे से ऊपर के यूज़ करेंगे तो सब फॉल्स आएगा। ठीक है, तो रैशनल के अंदर सब आएंगे, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल। लेकिन अगर कोई कह दे एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस तरीके से मूव करने में सब फॉल्स, और इस तरीके से मूव करने में क्या होगा, ट्रू। क्लियर? तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और देखेंगे रैशनल और इरैशनल की और टेक्निक्स। ठीक है, तो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू।